Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English workbook. So here again I am with another video and ये एक ऐसा confusion आपका दूर करने वाला है जो कि बहुत आसानी से हम वो करते चले जाते हैं mistake और पता भी नहीं चलता है, but it carries a really big difference और वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. So before we go ahead, make sure to subscribe the channel, also make sure to like and share और ज़रूर बेल आइकन को दबाएगा so that you keep getting all the notifications. Something very important next संडे, दैट इज़ एक्चुअली एवरी संडे, नेक्स्ट बैंक कॉम्बैट होने वाला है जो कि सुबह 10 AM पर होगा. डिटेल्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो मेक श्योर कि आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट ज़रूर करें बिकॉज देयर यू हैव चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस. स्कॉलरशिप है जो पूल पूरा ऑल टुगेदर है 1 करोड़ का है. एंड स्कॉलरशिप में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है. देन यू गेट वीडियो सोल्यूशंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके. एंड यू गेट टू नो ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग. लाइव ही क्विज होता है. सो इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू. पार्टिसिपेट ज़रूर करें. एंड NJM10 इज़ द कोड जो कि आप अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो. देयर आर मैनी कोर्सेज जो अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल हैं. They will prepare you from zero to the level you want, to the level that is needed. Best educators आपको पढ़ा रहे हैं. बहुत सारे बैचेस हर वीक स्टार्ट हो रहे हैं. तो सब्सक्रिप्शन भी आप प्लान कर सकते हो. NJM10 इज़ द कोड. सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी और अपनी पूरी पढ़ाई एक ही पॉइंट पर सारे सब्जेक्ट्स आप अनलॉक कर सकते हो. पेड कोर्सेज सभी एक जगह पर. NJM10 इज़ द कोड. अब आते हैं जल्दी से कि ये है क्या. सो दीज टू आर दी वर्ड्स जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है. लाई एंड ले. लाई दो तरीके से काम करता है. एक है रेस्ट करने के सेंस में और दूसरा है झूठ बोलने के सेंस में. तो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो हम लाइड वाला वर्जन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं. ओके, सो शी लाइड टू देम. ओके, शी हैज़ ऑलवेज लाइड टू देम. तो वो झूठ वाला लाइड हो जाता है. लेकिन आप एक कॉमन देखोगे कि ये जो ले है जो कि लाई का सेकेंड फॉर्म है और ये ले है जो कि अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. इनमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं बोलती हूँ लास्ट नाइट, अगर ऐसा हुआ लास्ट नाइट देयर वॉज अ पर्सन, लास्ट नाइट ही ले ऑन द बेड जस्ट फॉर 1 hour. यानी उसने कितनी देर आराम किया. ही ले ऑन द बेड. ये जो बेड वाला है वो ले उसके लेटने आराम करने के लिए बोला जा रहा है. सो ही ले ऑन द बेड. यहाँ पे ले ड नहीं आएगा. ये वाला लाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन, इसका मतलब होता है थोड़ा रेस्ट करना, आराम करना. वहीं पर ले जिसका सेकेंड फॉर्म लेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लेड होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इसके बाद में सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे हमने यहाँ प्रपोजिशन लगाया तो यहाँ प्रपोजिशन नहीं आता है. लेकिन इसका मतलब किसी चीज़ को बिछाना होता है या किसी चीज़ को नीचे रखना होता है. ही वॉज लेइंग ऑन द सोफा नहीं. कभी भी हम जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी ऐड होता है. तो अगर मैं लेइंग बोल दूंगी तो ही वॉज वो बिछाया गया था सोफे पे, गलत हो जाएगा. ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा. वो सोफे पर लेटा हुआ था. दिस वर्ब लाई एज आई टोल्ड इज इन ट्रांजिटिव. ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट की नहीं लेकिन एक प्रपोजिशन से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. अगर मैं ले बोल रही हूँ या मैं लेड बोल रही हूँ, जैसे कि ही लेड न्यूज़पेपर ऑन द ग्राउंड. तो उसने क्या बिछाया, उसने न्यूज़पेपर को बिछाया. तो लेड के बाद जिसके ऊपर जिस चीज़ को ही बिछाया गया उसका नाम आ जाता है. मदर लेड द बेबी इन द प्रैम. प्रैम में मॉम ने, एक मदर ने अपना बच्चा लिटा दिया. ऑफ कोर्स बच्चे को बिछाएंगे नहीं लेकिन लिटा दिया, उसको प्रॉपरली बच्चे को प्लेस करा रखा. सो ये लेड किसका फॉर्म है. ले, ये वाले ले का फॉर्म है. जबकि एक ले ऑलरेडी क्या होता है, लाई का ही सेकेंड फॉर्म होता है. तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सही तरीके से यूज़ करा गया है कि नहीं. आप वो टेंस से समझोगे.
जैसे यहाँ पर जो एक ये दो हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर दिया था ही वॉज लाइंग एंड ही वॉज लेइंग। हम यहाँ पर अगर लेइंग बोलते तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब के तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है, तो ले मतलब बिछाना हो गया, और अगर ले मतलब बिछाना हो गया तो उसके बाद में हम सीधा इसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ही वॉज लेइंग न्यू कवर ऑन द सोफा, अगर कवर होता लेइंग वॉट, क्या बिछा रहा था, कवर, तब हम बोल सकते थे कि यहाँ पे लेइंग जो है वो सही है, लेइंग कवर अगर होता तो। लेकिन अगर वो खुद रेस्ट कर रहा है, सो ही वॉज लाइंग या फिर ही ले, इसका मतलब पास्ट में ही ले ऑन द सोफा, शी ले इन द बेड, मतलब कि पुरानी बात है, पास्ट की बात है, इसलिए मैंने शी के साथ ले बोला और फिर ऑन या इन या ऐसा कुछ प्रपोजिशन लगाकर बात बोली। ओके, फॉर ईयर्स शी हैज़ लेन ऑन बेड, काफ़ी समय हो गया है वो शायद बिस्तर पे ही हैं, वो उठ नहीं पा रही हैं, सो दैट्स वाई ले न का यूज़ हुआ हमने, क्योंकि हैज़ या हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वो खुद से लेटे हुए आराम कर रहे हैं, बल्कि ये वाले फॉर्म्स जो हैं आपकी मदद करेंगे समझने में कि कोई चीज़ बिछाई गई है। वन मोर एग्जाम्पल एंड देन यू विल बी थ्रू। अगर मुझे बोलना है शी लेड फाउंडेशन of something, foundation of her kids behavior, character, तो ये एक मेटाफोरिकल फिगरेटिव वे है, क्योंकि फाउंडेशन डालना, शी लेड फाउंडेशन, क्या बिछाया, क्या डाला, फाउंडेशन हम देख नहीं सकते लेकिन इसको भी डाला जाता है, तो शी लेड। अगर वहीं पे मैं बोलती हूँ शी ले इन, चलो इन नहीं, इसको हटाते, ऑन द ग्राउंड, she was so tired, she was so tired, she lay on the ground, मतलब वो ग्राउंड पर लेट गई, सो शी ले आएगा, जिसका मतलब ये वाला ले है, इसको मैं ले ड नहीं करूँगी, करेक्शन में लाई नहीं करूँगी, सीधे सीधे ले आ जाएगा, सो शी ले ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार से आ जाएगा। एंड इसके आसपास आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है। डू नॉट थिंक कि यहाँ पर ले कैसे आ गया, ये तो लेज हो सकता था या लेड होना था, नो, ये लाई वो जो खुद लेटी है, खुद रेस्ट कर रही है, उसी का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल बराबर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। सो याद रखिएगा, ये वर्ड्स में कई बार कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, बट नाउ यू नो, सो आई होप कि आप ये अब कभी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर और लाइक ज़रूर करें, NJM10 इज़ द कोड, सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ द कोड, गेट 10% ऑफ और अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करें। बहुत सारे नए कोर्सेज वहाँ पे मेरे आ रहे हैं। आई होप टू सी यू देयर and thank you so much for watching the video. See you soon with another such video जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा इंग्लिश से रिलेटेड रूल्स एंड एक्सरसाइज। बाय बाय, टेक केयर।